कभी आपने सोचा है, जब जीवन अचानक कठिन हो जाता है, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, जब लोग साथ छोड़ने लगते हैं, तो क्या यह सिर्फ दुर्भाग्य होता है या फिर भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले होते हैं, तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं और उस समय जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको भी ये 4 संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान जब किसी इंसान की परीक्षा लेते हैं, तो पहले उसे कुछ संकेत देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और हार मान लेते हैं। आज मैं आपको वो 4 संकेत बताने वाला हूं जो बताते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप भी भगवान के संकेतों को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, भगवान के संकेत और जीवन को सही दिशा देने वाली बातें लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको भगवान और अध्यात्म से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर दिव्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संकेत एक परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य को जीवन में एक ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जो साधारण नहीं होती। बाहर से देखने पर वह समय कठिन, उलझा हुआ और कभी-कभी बहुत भारी लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वही समय भगवान की परीक्षा का आरंभ होता है। यही पहला संकेत होता है कि भगवान आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं। जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, वही काम अब कठिन लगने लगते हैं। जिन रास्तों पर चलना सरल था, वही रास्ते अब रुकावटों से भर जाते हैं। व्यक्ति को लगता है जैसे हर दिशा में बाधाएं खड़ी हो गई हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि जितनी मेहनत करो, परिणाम उतना ही दूर चला जाता है। यही वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है, तो उसे हमेशा दुर्भाग्य समझना सही नहीं होता। कई बार वही संघर्ष ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। भगवान मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाने से पहले उसे मजबूत बनाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और अधिक प्रकाशमान होती है। यही कारण है कि जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, तो उसके जीवन में एक के बाद एक चुनौतियां आने लगती हैं। कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों की उलझन, कभी काम में रुकावट, तो कभी मन के भीतर बेचैनी। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन वास्तव में उस समय उसकी आत्मा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही होती है। बहुत से महान संतों और महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन देखे, तब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वही कठिन समय बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इसलिए जब जीवन में अचानक संघर्ष बढ़ जाए, तो तुरंत निराश होना उचित नहीं है। हो सकता है यह वही समय हो जब भगवान आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हों। कभी कभी भगवान यह देखना चाहते हैं कि मनुष्य का विश्वास कितना गहरा है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब भगवान को मानना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब सच्ची आस्था की परीक्षा होती है। यही वह क्षण होता है जब भगवान ये देख रहे होते हैं कि क्या आप कठिन समय में भी उनका नाम लेते हैं या नहीं। बहुत लोग ऐसे समय में भगवान से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। अक्सर जब भगवान किसी के सबसे करीब होते हैं, तभी उसकी परीक्षा सबसे अधिक होती है। यह परीक्षा इसलिए नहीं होती कि भगवान आपको दुख देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है कि वे आपको और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। जब मनुष्य कठिनाइयों से गुजरता है, तब उसके भीतर धैर्य पैदा होता है। उसे समझ आता है कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष भी जीवन का हिस्सा है।
और जब वह इन संघर्षों को पार कर लेता है, तब उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। यही पहला संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में अचानक संघर्षों का बढ़ जाना। ये संघर्ष आपके खिलाफ नहीं होते, बल्कि आपके विकास के लिए होते हैं। ये परिस्थितियां आपको गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आती हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। जब यह समय आता है, तब मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है। वह यह सोचने लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है और भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। यही सोच धीरे धीरे उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। जब सब कुछ आपके खिलाफ दिखाई दे रहा हो, तब भी भगवान पर भरोसा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि भगवान की योजना मनुष्य की समझ से कहीं बड़ी होती है। कभी कभी हम जिस चीज को हार समझते हैं, वही बाद में हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जिस रास्ते को हम बंद समझते हैं, वही रास्ता हमें किसी नए अवसर की ओर ले जाता है। इसीलिए जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाए, तो उसे भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। यह भी सच है कि परीक्षा का समय कभी आसान नहीं होता। मन कई बार कमजोर पड़ जाता है। व्यक्ति को लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, लेकिन ठीक उसी समय भगवान भीतर से शक्ति देते हैं। अगर मनुष्य हार न माने और विश्वास बनाए रखे, तो धीरे धीरे वही कठिन समय समाप्त होने लगता है। और जब यह परीक्षा खत्म होती है, तब मनुष्य को एहसास होता है कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत बन चुका है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वह जीवन को एक नए प्रकाश में देखने लगता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब सब कुछ कठिन लग रहा है, जब हर दिशा में चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यही वह पहला संकेत हो कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको एक नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी है धैर्य, विश्वास और भगवान का स्मरण, क्योंकि जब मनुष्य कठिन समय में भी भगवान का नाम लेता है, तब उसकी आत्मा और अधिक मजबूत हो जाती है और यही शक्ति उसे जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाती है। धीरे धीरे जब आप इस परीक्षा को पार कर लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि भगवान ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वे हर कदम पर आपके साथ थे, बस आपको मजबूत बनने का अवसर दे रहे थे। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग कठिनाइयों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों के पीछे छिपे संकेत को पहचान लेता है, वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझने लगता है। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा कहते हैं कि कठिन समय को शत्रु नहीं, बल्कि गुरु समझो, क्योंकि वही समय आपको वह सिखा देता है जो आराम और सुख कभी नहीं सिखा सकते। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब वही मनुष्य भगवान को पुकारता है और यही पुकार धीरे धीरे उसे भगवान की ओर करीब ले जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो यह सोचकर निराश मत होइए कि भगवान आपसे दूर हो गए हैं, बल्कि यह समझने की कोशिश कीजिए कि शायद भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, हर परीक्षा के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है, हर कठिनाई के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर संघर्ष के पीछे एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी आपको डराती नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करने लगते हैं। और यही स्वीकार भाव धीरे धीरे आपके जीवन में शांति और शक्ति दोनों ले आता है। जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है, वह कठिन समय में भी टूटता नहीं है। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और इसके बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। और यही पहला संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में अचानक संघर्षों का बढ़ जाना, लेकिन उसी संघर्ष के भीतर छिपी हुई एक अदृश्य शक्ति जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही होती है। जब मनुष्य इस संकेत को समझ लेता है, तब वह हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण जरूर है। और जब विश्वास इतना गहरा हो जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन परीक्षा भी मनुष्य को हरा नहीं पाती। तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है
और धीरे धीरे भगवान की योजना को अपने जीवन में साकार होते हुए देखता है। इसी कारण आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले महापुरुष हमेशा यह कहते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को केवल समस्या समझकर उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक संकेत की तरह समझना चाहिए। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, तब वे उसे भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, तब मनुष्य को अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। पहले वह केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता था, काम, पैसा, लोग, रिश्ते, उम्मीदें और इच्छाएं। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब मनुष्य रुककर सोचने लगता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यही वह क्षण होता है जब उसकी आत्मा जागने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का असली बल उसके भीतर होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसे उस शक्ति का एहसास नहीं होता। जब तक जीवन आराम से चलता रहता है, तब तक मनुष्य अपनी गहराई को पहचान नहीं पाता। लेकिन जब जीवन में तूफान आता है, तभी उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में दबना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी महानता तक पहुंचने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बीज अगर यह सोचकर डर जाए कि मुझे मिट्टी में दबा दिया गया है, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, तो वही अंधेरा उसे एक विशाल वृक्ष बना देता है। मनुष्य के जीवन में भी यही नियम काम करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो वे हमें दबाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें बढ़ाने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाने आती हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परीक्षा के समय मनुष्य को अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि जो लोग पहले उसके साथ थे, वे अब दूर हो गए हैं। कई बार दोस्त साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति को लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी एक संकेत होता है, क्योंकि जब भगवान किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं, तब वे धीरे धीरे उसे दुनिया की भीड़ से अलग कर देते हैं। यह अलगाव दुखद लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। जब मनुष्य अकेला होता है, तब वह भगवान के ज्यादा करीब आ जाता है। उसका मन दुनिया की बातों से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि भगवान की परीक्षा में सबसे बड़ी भूमिका धैर्य की होती है। कई लोग शुरुआत में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि शायद भगवान उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में भगवान की कृपा को अनुभव करता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी ना करें। धैर्य का अर्थ है अपने प्रयास जारी रखना और साथ ही भगवान पर भरोसा बनाए रखना। जब मनुष्य अपने कर्म करता रहता है और साथ ही भगवान का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कभी कभी भगवान मनुष्य को वहां तक ले जाते हैं जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। यह स्थिति बहुत कठिन होती है। व्यक्ति को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन ठीक उसी समय भगवान एक नया रास्ता खोल देते हैं जो पहले दिखाई ही नहीं देता था। इसीलिए संत कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि वही समय होता है जब भगवान अपने तरीके से रास्ता बनाने वाले होते हैं। जीवन की परीक्षाएं मनुष्य को मजबूत बनाने का एक तरीका होती है। अगर जीवन में कभी भी कोई चुनौती ना आए, तो मनुष्य कमजोर ही रह जाएगा। उसे कभी यह पता नहीं चलेगा कि वह कितना साहसी है और उसके भीतर कितनी क्षमता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की परीक्षा में एक और खास बात होती है। वह मनुष्य को धीरे धीरे बदल देती है। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। पहले जो व्यक्ति हर समस्या से डरता था, वही व्यक्ति बाद में हर कठिनाई का सामना करने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। लेकिन जब यह परिवर्तन पूरा हो जाता है, तब मनुष्य खुद को एक नए रूप में देखता है। उसे लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर एक नई समझ पैदा हो गई है, और यही भगवान की परीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाना।
जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह कठिनाइयों को लेकर शिकायत करना बंद कर देता है। वह हर परिस्थिति में भगवान की योजना को देखने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि जो भी हो रहा है, उसके पीछे कोई न कोई गहरा कारण जरूर है। धीरे धीरे यह समझ उसके जीवन में शांति ले आती है। पहले जहां वह हर समस्या को देखकर घबरा जाता था, वहीं अब वह शांत रहने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। और जब यह विश्वास मन में स्थिर हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी मनुष्य को हिला नहीं पाती। यही पहला संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में अचानक कठिन परिस्थितियों का आना, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों के भीतर छिपी हुई एक अदृश्य शक्ति जो आपको भीतर से मजबूत बना रही होती है। जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है, वह कठिन समय को भी भगवान की कृपा समझने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह समय उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए आया है। और जब यह समझ जीवन में आ जाती है, तब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। उसके भीतर विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि कोई भी कठिनाई उसे भगवान से दूर नहीं कर पाती। धीरे धीरे वही कठिन समय समाप्त होने लगता है और जीवन में एक नई सुबह आती है। तब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जो समय उसे सबसे कठिन लग रहा था, वही समय उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक था। इसीलिए संत और महात्मा कहते हैं, जब जीवन में संघर्ष आए तो उसे भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार करो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती है और वही शक्ति मनुष्य को उसके असली मार्ग तक पहुंचा देती है। संकेत 2। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि उसके भीतर भी एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और कई बार व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। यही दूसरा संकेत होता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपके मन के भीतर एक गहरी बेचैनी और सत्य को खोजने की तीव्र इच्छा का जन्म होना। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य अचानक महसूस करता है कि दुनिया की बहुत सी चीजें अब उसे पहले जैसी खुशी नहीं दे रही हैं। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, पैसा, प्रसिद्ध, लोगों की तारीफ, छोटी छोटी इच्छाएं, अब वे सब मन को उतना संतोष नहीं देती। व्यक्ति के भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। यह खालीपन साधारण नहीं होता। यह उस आत्मा की पुकार होती है जो अपने असली स्रोत को याद करने लगी है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हर मनुष्य की आत्मा का मूल भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब मनुष्य पूरी तरह संसार में उलझ जाता है, तब वह इस सत्य को भूल जाता है। और जब भगवान किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वह खुद से प्रश्न करने लगता है, क्या केवल पैसा कमाना ही जीवन है? क्या केवल भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य है? क्या इस संसार के पीछे कोई और भी सच्चाई है? जब ये प्रश्न मन में उठने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आत्मा जागने लगी है। यह वही समय होता है जब भगवान मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक जागृति का बीज बो रहे होते हैं। कई लोग इस समय को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद वे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं या जीवन से निराश हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह निराशा नहीं होती, बल्कि एक नई खोज की शुरुआत होती है। जब मनुष्य के भीतर यह खोज शुरू होती है, तब वह धीरे धीरे आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे भगवान की बातें सुनना अच्छा लगने लगता है। उसे संतों के विचारों में रुचि होने लगती है। पहले जो व्यक्ति शायद कभी ध्यान या प्रार्थना के बारे में नहीं सोचता था, वही व्यक्ति अब भगवान के नाम में शांति महसूस करने लगता है। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से उठता है। यही कारण है कि जब यह जागृति शुरू होती है, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां वह केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता था, अब वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश करता है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब वह शांत रहने की कोशिश करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की परीक्षा केवल यह देखने के लिए नहीं होती कि मनुष्य कितना मजबूत है, बल्कि यह देखने के लिए भी होती है कि क्या वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है या नहीं।
जब भगवान किसी को बुलाते हैं तो वे सीधे आकर नहीं कहते कि अब तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, बल्कि वे उसके भीतर एक ऐसी भावना जगा देते हैं जो उसे धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है। कभी कभी यह भावना इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति को लगता है कि उसकी आत्मा किसी चीज को खोज रही है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या खोज रहा है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि उसके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज की कमी है, और यही कमी उसे भगवान की ओर ले जाती है। जब यह संकेत जीवन में आता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे दिखने लगता है कि इस संसार की बहुत सी चीजें अस्थायी हैं। जो चीजें आज बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, वे कल खत्म हो सकती हैं। यह समझ उसे जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। धीरे धीरे उसका मन शांत चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे प्रकृति में शांति महसूस होने लगती है। उसे अकेले बैठकर भगवान को याद करना अच्छा लगने लगता है। यह सब अचानक नहीं होता, लेकिन जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो यह संकेत होता है कि भगवान उसकी आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य की आत्मा नहीं जागती, तब तक वह जीवन के असली सत्य को नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो उसे भीतर से बदल देती हैं। कभी कोई घटना उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है, कभी कोई अनुभव उसके मन को हिला देता है, और कभी कभी बिना किसी कारण के ही उसके भीतर एक आध्यात्मिक खिंचाव महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह खिंचाव बहुत पवित्र होता है। यह उस आत्मा की पुकार होती है जो अपने स्रोत को याद कर रही होती है, और जब मनुष्य इस पुकार को सुन लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है। वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा दयालु बन जाता है। उसके भीतर दूसरों के लिए करुणा पैदा होने लगती है। वह दूसरों की मदद करना चाहता है, और यही भगवान की परीक्षा का एक और उद्देश्य होता है, मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा को जगाना। क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर करुणा नहीं जागती, तब तक वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक नहीं बन सकता। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आ रहा है जब आपके भीतर बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, जब आपको भगवान की बातें सुनने में शांति मिलती है, जब आपको भीतर से आध्यात्मिक मार्ग की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही दूसरा संकेत हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और साथ ही आपको अपने करीब बुला रहे हैं। क्योंकि भगवान की परीक्षा केवल कठिनाइयों से नहीं होती, बल्कि जागृति से भी होती है। जब आत्मा जागती है, तब जीवन का रास्ता बदलने लगता है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे मनुष्य को उस सत्य के करीब ले जाता है जिसकी खोज हर आत्मा जन्मों से करती आ रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य को अपने करीब लाना चाहते हैं, तब उसके भीतर एक ऐसी खोज जागृत होने लगती है जो सामान्य नहीं होती। व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया। उसे लगता है कि वह बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही भावना धीरे धीरे उसे आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। वह अपने जीवन को गहराई से देखने लगता है, अपने विचारों को समझने लगता है, और यह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो केवल संसार की चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकती। यह वही क्षण होता है जब आत्मा भगवान की ओर खींचने लगती है, और मनुष्य को यह महसूस होने लगता है कि जीवन में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। जब यह अवस्था आती है, तब मनुष्य का मन धीरे धीरे शोर और भीड़ से दूर जाने लगता है। पहले जहां उसे हर समय लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था, वहीं अब उसे कभी कभी अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। वह प्रकृति के बीच बैठकर शांति महसूस करता है, मंदिर में कुछ देर बैठकर सुकून पाता है, या फिर भगवान का नाम लेने में उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, और यही वह संकेत होता है कि भगवान उसके मन को भीतर से बदल रहे हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर यह परिवर्तन नहीं आता, तब तक वह आध्यात्मिक सत्य को समझ नहीं सकता। इस अवस्था में व्यक्ति के विचार भी बदलने लगते हैं। पहले जहां वह केवल अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था, वहीं अब वह दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है।
उसे यह समझ आने लगती है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है और हर किसी के भीतर एक दर्द छिपा होता है। यह समझ उसके भीतर करुणा और संवेदना पैदा करती है। वह लोगों को पहले से ज्यादा समझने लगता है और उनके प्रति उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। यही वह परिवर्तन है जो भगवान की परीक्षा के दौरान मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। कभी कभी इस अवस्था में व्यक्ति को अपने पुराने जीवन से भी अलगाव महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि जिन चीजों के पीछे वह पहले भागता था वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही समझ उसे धीरे धीरे भगवान के ओर करीब ले जाती है, क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार की हर चीज अस्थायी है, तब उसका मन उस स्थायी सत्य को खोजने लगता है जो कभी बदलता नहीं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि भगवान की परीक्षा का यह चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत होती है। यह जागृति उसे भीतर से बदल देती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं और उसका जीवन देखने का तरीका भी बदल जाता है। पहले जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, वही व्यक्ति अब जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान कई बार मनुष्य को ऐसा भी महसूस होता है कि उसकी आत्मा उसे किसी दिशा में बुला रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही रास्ते की ओर ले जा रही है। वह अचानक किसी आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ने लगता है, किसी संत के विचारों को सुनने लगता है या फिर ध्यान और प्रार्थना की ओर आकर्षित होने लगता है। यह सब केवल संयोग नहीं होता, कई बार यह वही तरीका होता है जिससे भगवान मनुष्य को धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं। जब यह संकेत जीवन में आता है, तब मनुष्य को कई बार यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर वह ध्यान से अपने मन को देखे तो उसे महसूस होगा कि उसके भीतर एक नई चेतना जाग रही है। वह पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है, पहले से ज्यादा गहराई से सोचने लगा है और पहले से ज्यादा भगवान को याद करने लगा है। यही वह अवस्था होती है जहां से आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। धीरे धीरे यह जागृति मनुष्य को यह समझने में मदद करती है कि भगवान केवल मंदिरों या पूजा में ही नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है। वह यह महसूस करने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है। और जब यह समझ मन में बैठ जाती है, तब मनुष्य का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वह हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगता है। उसे यह विश्वास होने लगता है कि जो भी हो रहा है वह अंत में उसके भले के लिए ही होगा। यही विश्वास उसके जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आता है। पहले जहां वह छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाता था, वहीं अब वह हर स्थिति में धैर्य बनाए रखने की कोशिश करता है। और यही दूसरा संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक जागृति का जन्म होना जो आपको जीवन के गहरे सत्य को समझने की ओर ले जाती है। यह जागृति धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तब मनुष्य केवल बाहरी सफलता नहीं चाहता, बल्कि भीतर की शांति और भगवान के करीब आने की इच्छा भी उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब कोई व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि भगवान की परीक्षा केवल दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि मनुष्य को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाने के लिए होती है। और जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा और भी गहरी हो जाती। संकेत 3 परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से भी जुड़ा होता है और मनुष्य के रिश्तों से भी। यही तीसरा संकेत होता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना और कुछ नए लोगों का अचानक जीवन में आ जाना। जीवन में हम सभी कई लोगों से जुड़े होते हैं, परिवार, मित्र, परिचित और कई ऐसे लोग जिनके साथ हमारा समय बीतता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब अचानक कुछ रिश्ते बदलने लगते हैं। जो लोग पहले बहुत करीब थे वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं।
बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी बढ़ने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों पर हम भरोसा करते थे वही लोग हमें समझना बंद कर देते हैं। यह अनुभव कई लोगों के लिए बहुत दर्दनाक होता है। व्यक्ति को लगता है कि उसके अपने ही लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यह भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग हमारे साथ बहुत लंबा समय बिताने के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल एक निश्चित समय के लिए आते हैं। जब वह समय पूरा हो जाता है तब वे धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तब वे उसके जीवन से उन लोगों को धीरे धीरे अलग कर देते हैं जो उसकी नई यात्रा में साथ नहीं चल सकते। यह अलगाव शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, ऊर्जा और दिशा अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना शुरू करता है तो कई बार उसके आसपास के लोग उसकी उस यात्रा को समझ नहीं पाते। वे उसे पहले जैसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बदलने लगता है तब उनके साथ तालमेल कम होने लगता है। यही कारण है कि भगवान कभी कभी कुछ रिश्तों को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकें जो हमारे लिए तय किया गया है। यह भी संभव है कि इस समय कुछ नए लोग आपके जीवन में आए, ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यह संयोग नहीं होता। कई बार भगवान ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमारी यात्रा में मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। कोई मित्र, कोई गुरु, कोई प्रेरणादायक व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जो हमें सही समय पर सही बात बता देता है। जब यह परिवर्तन होता है तब व्यक्ति को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वे आगे बढ़ जाते हैं। यह समझ शुरुआत में कठिन लग सकती है, लेकिन जब मनुष्य इसे स्वीकार कर लेता है तब उसके मन में एक नई शांति आ जाती है। वह समझने लगता है कि हर चीज भगवान की योजना के अनुसार ही हो रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की परीक्षा के समय मनुष्य को यह सीखना पड़ता है कि वह अपने अंदर मजबूत बने। अगर हर समय वह दूसरों के सहारे ही खड़ा रहेगा तो वह कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए कभी कभी भगवान मनुष्य को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां उसे खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। यह स्थिति कठिन जरूर होती है, लेकिन यही स्थिति मनुष्य को मजबूत भी बनाती है। जब कुछ लोग जीवन से दूर होते हैं तब मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। वह यह समझने लगता है कि असली सहारा केवल भगवान ही है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। धीरे धीरे यह समझ उसके मन को स्थिर बना देती है। अब वह हर रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे स्वीकार करना सीख जाता है कि जो व्यक्ति उसके जीवन में रहने के लिए बना है वही उसके साथ रहेगा, और जो व्यक्ति केवल एक समय के लिए आया था वह समय पूरा होने पर आगे बढ़ जाएगा। यह समझ जीवन को बहुत हल्का बना देती है, क्योंकि अब मनुष्य हर रिश्ते को भगवान का एक उपहार समझने लगता है, लेकिन वह उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। और यही तीसरा संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में कुछ रिश्तों का बदल जाना और कुछ नए लोगों का आना। जब यह संकेत जीवन में आता है तब मनुष्य को धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो भी परिवर्तन हो रहा है वह अंत में उसे सही दिशा में ही ले जाएगा। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं और वे ही उसके जीवन को सही रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। और जब यह विश्वास मन में स्थिर हो जाता है तब जीवन की कोई भी परिस्थिति मनुष्य को भीतर से कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान की योजना हमेशा मनुष्य की समझ से कहीं बड़ी और बेहतर होती है। परमहंस योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं तब उसके जीवन में रिश्तों का यह परिवर्तन बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की सोच बदलती है वैसे वैसे उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। पहले जिन लोगों के साथ उसकी बातें और विचार मिलते थे अब शायद वही बातें उसे उतनी सही नहीं लगती। पहले जहां उसे भीड़ में रहना अच्छा लगता था
वहीं अब वह शांति और सच्चाई की तलाश में रहने लगता है। यही बदलाव धीरे धीरे उसे उन लोगों से अलग कर देता है जिनकी दिशा अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है, तब कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं या उसकी बातों को महत्व नहीं देते। उस समय व्यक्ति को लगता है कि लोग उसे गलत समझ रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भी एक परीक्षा का हिस्सा होता है, क्योंकि भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या मनुष्य सही रास्ते पर चलने के लिए साहस रखता है या नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है, तब उसे कई बार अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। यह अकेलापन उसे डराता जरूर है, लेकिन यही अकेलापन उसे अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर भी देता है। भीड़ में रहने वाला मन अक्सर बाहरी बातों में उलझा रहता है, लेकिन जब व्यक्ति अकेला होता है, तब उसका मन शांत होकर भीतर की सच्चाई को महसूस करने लगता है। इसी दौरान कई बार भगवान ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये लोग हमेशा गुरु के रूप में ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कोई साधारण व्यक्ति भी हमारी जिंदगी में आकर हमें ऐसी बात बता देता है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। कभी कोई मित्र हमें सही समय पर सही सलाह दे देता है, और कभी किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति के विचार हमारे मन को गहराई से छू जाते हैं। यह सब संयोग जैसा लगता है, लेकिन कई बार इसके पीछे एक अदृश्य योजना होती है। भगवान अपने तरीके से मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर और ऐसे लोग भेजते हैं जो उसकी यात्रा को आसान बना देते हैं। अगर मनुष्य ध्यान से देखे तो उसे महसूस होगा कि जीवन में आने वाला हर व्यक्ति उसे कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोग हमें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग हमें विश्वास सिखाते हैं, और कुछ लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए। जब यह समझ धीरे धीरे मन में बैठ जाती है, तब व्यक्ति हर रिश्ते को एक सीख के रूप में देखने लगता है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगता है। पहले वह चाहता था कि लोग उसे समझें, उसका साथ दें और उसकी हर बात में उसका समर्थन करें। लेकिन जब वह जीवन के इस चरण से गुजरता है, तब उसे यह समझ आने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। जब यह समझ आती है, तब व्यक्ति का मन हल्का होने लगता है। अब वह किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता, और इसलिए उसे उतनी निराशा भी नहीं होती। वह हर रिश्ते को स्वीकार करना सीख जाता है और भगवान पर भरोसा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यह विश्वास मजबूत होता जाता है कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति जीवन से दूर जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, और अगर कोई नया व्यक्ति जीवन में आ रहा है तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य जरूर है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की परीक्षा के समय मनुष्य को यह सीखना होता है कि वह बाहरी सहारों से ज्यादा अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करे, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसे जीवन में किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। वह जानता है कि अगर भगवान उसके साथ हैं तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती, और यही समझ धीरे धीरे मनुष्य को आत्मविश्वास से भर देती है। अब वह अपने जीवन को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस तरह के लोगों के साथ रहना है। जब यह स्पष्टता जीवन में आ जाती है, तब मनुष्य का रास्ता भी साफ होने लगता है। वह अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा मजबूती से बढ़ने लगता है। यही तीसरे संकेत का गहरा अर्थ है। जीवन में कुछ रिश्तों का बदल जाना केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया होती है जो मनुष्य को उसके असली मार्ग की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, वह रिश्तों के बदलने से टूटता नहीं है, बल्कि वह इसे भगवान की योजना मानकर स्वीकार कर लेता है। और जब वह ऐसा करता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे सही लोग, सही अवसर और सही दिशा अपने आप आने लगते हैं। यही वह समय होता है जब मनुष्य को समझ आता है कि भगवान हर कदम पर उसकी यात्रा को दिशा दे रहे हैं। भले ही वह इसे तुरंत न समझ पाए, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि हर बदलाव उसके भले के लिए ही हुआ था। और जब यह एहसास गहरा हो जाता है, तब मनुष्य का विश्वास
भगवान पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। तब वह हर परिस्थिति में यह महसूस करने लगता है कि भगवान उसकी परीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे सही रास्ते पर भी ले जा रहे हैं। संकेत 4। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। यही चौथा संकेत होता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके भीतर धैर्य और विश्वास की परीक्षा होना। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है, मेहनत करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी उसे तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसका फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। वह सोचने लगता है कि शायद उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। यह समय मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने प्रयासों का परिणाम नहीं दिखता, तब उसका मन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही वह समय होता है जब भगवान उसके धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि भगवान की योजना हमेशा मनुष्य की समझ से कहीं बड़ी होती है। कई बार मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि सही समय क्या है। इसलिए कई बार वे मनुष्य को प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। यह प्रतीक्षा ही असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ जल्दी मिल जाता है तब विश्वास की गहराई का पता नहीं चलता। लेकिन जब मनुष्य लंबे समय तक धैर्य रखता है और फिर भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, तब उसका विश्वास सच्चा माना जाता है। इसीलिए भगवान कभी कभी मनुष्य को प्रतीक्षा कराते हैं। यह प्रतीक्षा उसे कमजोर करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए होती है। जब मनुष्य इस समय में भी भगवान का नाम लेना बंद नहीं करता, तब उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। वह समझने लगता है कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी हम जिस चीज को तुरंत पाना चाहते हैं, वह हमें सही समय पर ही मिलती है। अगर वह समय से पहले मिल जाए तो शायद हम उसे संभाल ही न पाएं। इसीलिए भगवान कई बार हमें इंतजार कराते हैं, ताकि जब वह चीज हमारे जीवन में आए तब हम उसे सही तरीके से स्वीकार कर सकें। इस दौरान मनुष्य को यह भी सीखना पड़ता है कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहना है। पहले जहां वह हर छोटी देरी से परेशान हो जाता था, वहीं अब वह धैर्य रखना सीखता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। उसे यह विश्वास होने लगता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वह सही समय पर ही कर रहे हैं। और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है, तब मनुष्य का डर खत्म होने लगता है। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान उसके जीवन की हर परिस्थिति को देख रहे हैं। यही वह अवस्था होती है जब मनुष्य सच्चे अर्थों में भगवान पर भरोसा करना सीखता है। जब जीवन में यह चौथा संकेत दिखाई देता है, लंबी प्रतीक्षा और धैर्य की परीक्षा, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपके विश्वास को मजबूत बना रहे हैं। जो व्यक्ति इस समय में भी हार नहीं मानता, जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, वही अंत में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। धीरे धीरे वह समय भी आता है जब भगवान मनुष्य की प्रतीक्षा को समाप्त कर देते हैं। अचानक जीवन में वह अवसर आता है जिसका व्यक्ति लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि भगवान ने उसे जितना इंतजार कराया, उसके पीछे भी एक गहरा कारण था। अगर वह चीज उसे पहले मिल जाती तो शायद वह उसकी कद्र नहीं कर पाता, लेकिन जब वह लंबे धैर्य और विश्वास के बाद मिलती है, तब उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। और यही भगवान की परीक्षा का अंतिम रहस्य है, धैर्य और विश्वास। जो व्यक्ति इन दोनों को अपने जीवन में स्थिर कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं और जो भी हो रहा है वह अंत में उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही हो रहा है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब आपको अपने प्रयासों का परिणाम देर से मिल रहा है, जब आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो निराश मत होइए। हो सकता है यही वह चौथा संकेत हो कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपके विश्वास को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। और जब यह परीक्षा पूरी हो जाती है,
तब भगवान की कृपा आपके जीवन में उस रूप में प्रकट होती है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होती। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा कहते हैं, धैर्य रखो, विश्वास रखो और भगवान के नाम को अपने जीवन से कभी दूर मत होने दो। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसकी हर परीक्षा अंत में उसे एक नई ऊंचाई तक जरूर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि धैर्य की परीक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी परीक्षाओं में से एक होती है। क्योंकि जब परिस्थितियां तुरंत बदल जाती हैं तो मनुष्य का मन जल्दी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब परिवर्तन आने में समय लगता है तब मनुष्य के भीतर का विश्वास सच में परखा जाता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि जीवन केवल उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, बल्कि एक बड़ी योजना के अनुसार चलता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। भगवान की व्यवस्था बहुत सूक्ष्म और गहरी होती है। मनुष्य केवल वर्तमान को देख पाता है, लेकिन भगवान भविष्य को भी देख रहे होते हैं। इसीलिए कई बार जो चीज हमें देर से मिलती है वह वास्तव में सही समय पर ही मिलती है। जब मनुष्य प्रतीक्षा के इस समय से गुजरता है तब उसका मन कई तरह की भावनाओं से गुजरता है। कभी उसे लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है और कभी उसे लगता है कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। यही उतार चढ़ाव उसके भीतर धैर्य को मजबूत करते हैं। अगर वह इस समय में भी भगवान का नाम लेता रहता है, अपनी आस्था को बनाए रखता है और अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रहता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्थिरता पैदा होने लगती है। यह स्थिरता बहुत कीमती होती है, क्योंकि यही स्थिरता जीवन की बड़ी सफलताओं का आधार बनती है। इस समय मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि हर चीज तुरंत पाने की इच्छा ही कई बार दुख का कारण बनती है। जब मनुष्य केवल परिणाम पर ध्यान देता है तब वह हर छोटी देरी से परेशान हो जाता है, लेकिन जब वह अपने कर्म पर ध्यान देना सीख लेता है तब उसका मन शांत रहने लगता है। यही भगवान की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, मनुष्य को परिणाम की चिंता से मुक्त करना और उसे कर्म की शुद्धता की ओर ले जाना। धीरे धीरे यह समझ उसके जीवन में गहराई से उतरने लगती है कि भगवान हर पल उसकी यात्रा को देख रहे हैं। भले ही बाहर से सब कुछ स्थिर दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। मनुष्य का दृष्टिकोण बदल रहा होता है, उसकी सोच परिपक्व हो रही होती है और उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो रहा होता है। यह वही प्रक्रिया होती है जिसमें भगवान मनुष्य को भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। कभी कभी इस प्रतीक्षा के समय में मनुष्य को अपने पुराने अनुभव भी याद आने लगते हैं। वह सोचता है कि पहले भी जीवन में कई कठिन समय आए थे और वे धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। यही यादें उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। उसे महसूस होता है कि अगर वह पहले भी कठिनाइयों को पार कर चुका है तो यह समय भी गुजर जाएगा। यही सोच उसके भीतर साहस पैदा करती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य धैर्य रखना सीख जाता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति पैदा हो जाती है। अब वह हर परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करता। वह समझने लगता है कि प्रकृति के हर काम का एक समय होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन की बड़ी उपलब्धियों को भी समय लगता है। अगर बीज को बोने के तुरंत बाद पेड़ बनने की उम्मीद की जाए तो वह संभव नहीं है। उसी तरह जीवन में भी कई चीजें धीरे धीरे विकसित होती हैं। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका मन शिकायत करना बंद कर देता है। अब वह हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जो भी हो रहा है वह उसे कुछ न कुछ सिखा रहा है। कभी यह समय उसे धैर्य सिखा रहा होता है, कभी विश्वास और कभी विनम्रता। धीरे धीरे इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि अगर वह धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा तो कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहेगी। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। यही विचार उसके मन को मजबूत बनाए रखते हैं। कई बार प्रतीक्षा का यह समय इतना लंबा लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि शायद भगवान उसे भूल गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं होता। भगवान किसी को नहीं भूलते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। जब परिस्थितियां पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तब वे अचानक वह अवसर सामने रख देते हैं जिसकी मनुष्य ने लंबे समय से
प्रतीक्षा की होती है। और जब वह अवसर आता है, तब मनुष्य को समझ में आता है कि भगवान ने उसे जितना इंतजार कराया वह व्यर्थ नहीं था। उस प्रतीक्षा ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बना दिया था। अगर वही अवसर पहले मिल जाता तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए संत कहते हैं कि धैर्य केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य को अपने जीवन में अपना लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। वह जल्दी घबराता नहीं और जल्दी हार भी नहीं मानता। धीरे धीरे जब यह गुण मनुष्य के जीवन में स्थिर हो जाता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब वह केवल सफलता पाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए काम करता है। उसकी सोच गहरी हो जाती है और उसका व्यवहार भी संतुलित हो जाता है। यही भगवान की परीक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है, मनुष्य को इतना मजबूत बनाना कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को न खोए। जब यह अवस्था जीवन में आती है, तब मनुष्य को हर छोटी चीज में भगवान की कृपा दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि जीवन की हर घटना उसे कुछ सिखाने के लिए आई थी। जो कठिन समय उसे पहले बहुत भारी लगता था, वही समय अब उसे एक महत्वपूर्ण अनुभव की तरह दिखाई देता है। और जब यह समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब मनुष्य का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है और हर स्थिति में भगवान का स्मरण करता रहता है। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू होती है। अब मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि भीतर की शांति को भी उतना ही महत्व देता है। जब मनुष्य इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब भगवान की परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और फिर जीवन में वह समय आता है जब भगवान की कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जो रास्ते पहले बंद लग रहे थे, वे खुलने लगते हैं। जो अवसर पहले दूर दिखाई दे रहे थे, वे धीरे धीरे पास आने लगते हैं। तब मनुष्य को यह एहसास होता है कि भगवान ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। वे हर समय उसके साथ थे, बस उसे मजबूत बनने का अवसर दे रहे थे। और यही चौथे संकेत का गहरा अर्थ है, धैर्य और विश्वास की परीक्षा, जो मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। जब कोई व्यक्ति इस परीक्षा को पार कर लेता है, तब उसका जीवन केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहता, वह भीतर से भी समृद्ध हो जाता है। उसे जीवन की गहराई समझ आने लगती है और वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा कहते हैं कि अगर जीवन में प्रतीक्षा का समय आए, तो उसे भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वही समय आपको वह शक्ति देता है जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। और जब यह शक्ति आपके भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन की हर परीक्षा आपके लिए एक नया अवसर बन जाती है, आगे बढ़ने का, सीखने का और भगवान के और करीब आने का। संकेत 5 परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब उसके जीवन में एक और गहरा अनुभव होने लगता है। यह अनुभव बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा उसके भीतर की चेतना से जुड़ा होता है। यही 5वां संकेत होता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपके भीतर भगवान के प्रति अचानक गहरा विश्वास और समर्पण पैदा होने लगता है। जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं या धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन कई बार यह सब केवल एक आदत की तरह होता है। मनुष्य पूजा तो करता है, लेकिन उसके भीतर भगवान के प्रति गहरी अनुभूति नहीं होती। वह भगवान को केवल एक परंपरा के रूप में देखता है। लेकिन जब भगवान की परीक्षा का समय आता है, तब मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति एक अलग ही भावना जन्म लेने लगती है। यह भावना धीरे धीरे पैदा होती है। कभी किसी कठिन परिस्थिति में मनुष्य भगवान को पुकारता है और उसे भीतर से एक शांति महसूस होती है। कभी वह किसी संत के विचार सुनता है और उसके मन को गहराई से छू जाता है। कभी वह किसी मंदिर में बैठता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की परीक्षा के समय मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि जीवन में असली सहारा केवल भगवान ही है। दुनिया के रिश्ते, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा सब बदल सकते हैं,
लेकिन भगवान का साथ हमेशा स्थायी होता है। जब यह समझ मनुष्य के भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब उसके जीवन में एक नया परिवर्तन शुरू होता है। अब वह केवल भगवान से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि भगवान का धन्यवाद करने के लिए भी प्रार्थना करता है। पहले वह भगवान से कहता था कि मेरी समस्या दूर कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन अब वह कहने लगता है कि जो भी हो रहा है वह आपकी इच्छा से हो रहा है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह समर्पण बहुत गहरा होता है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी समझ सीमित है और भगवान की योजना उससे कहीं बड़ी है। जब यह भावना मन में आती है, तब व्यक्ति के जीवन में शांति बढ़ने लगती है। पहले जहां वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, वहीं अब वह हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। उसे लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान उसके साथ हैं। धीरे धीरे यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि मनुष्य कठिन समय में भी घबराता नहीं। वह जानता है कि अगर भगवान उसके साथ हैं, तो कोई भी परिस्थिति उसे स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। अब वह भगवान से केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है। उसके भीतर दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बढ़ने लगती है। यह प्रेम ही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब मनुष्य के भीतर सच्चा प्रेम जाग जाता है, तब वह दूसरों को भी भगवान की दृष्टि से देखने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। अब वह लोगों से गुस्से में बात नहीं करता, बल्कि समझदारी से बात करता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन जब यह शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब भगवान की परीक्षा का यह चरण आता है, तब मनुष्य को अपने भीतर एक नई शांति महसूस होने लगती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। चाहे जीवन में कितनी भी हलचल हो, उसके भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही आध्यात्मिक शक्ति का संकेत होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की परीक्षा का असली उद्देश्य मनुष्य को भगवान के और करीब लाना होता है। जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से गुजरता है और फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, तब उसकी आत्मा और अधिक शुद्ध हो जाती है। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि भगवान केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है। जब वह भगवान का नाम लेता है, तो उसे भीतर से शक्ति महसूस होती है। जब वह प्रार्थना करता है, तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी बात सुन रही है। यह अनुभव शब्दों में समझाना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे महसूस करता है, उसके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि भगवान हमेशा उसके साथ थे, बस वह पहले उन्हें पहचान नहीं पाया था। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है, तब मनुष्य का डर खत्म हो जाता है। उसे अब भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान उसके जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। और यही पांचवां संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपके भीतर भगवान के प्रति गहरा विश्वास और समर्पण का जन्म होना। जब यह भावना जीवन में स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीख जाता है। उसके जीवन में सेवा, करुणा और प्रेम बढ़ने लगते हैं। और यही वह अवस्था होती है जहां से मनुष्य का जीवन सच में आध्यात्मिक बनना शुरू होता है। क्योंकि जब मनुष्य भगवान के प्रति सच्चा विश्वास और समर्पण विकसित कर लेता है, तब उसकी हर परीक्षा अंत में उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा कहते हैं कि भगवान की परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा के पीछे भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह जीवन की हर परिस्थिति को भगवान का उपहार समझने लगता है। और जब यह समझ जीवन में आ जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को भगवान की उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है, अपने भीतर, प्रकृति में और हर जीव के अंदर। और यही भगवान की परीक्षा का अंतिम और सबसे सुंदर परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं,
तब उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत यह होता है कि जीवन में अचानक कठिनाइयां और संघर्ष बढ़ने लगते हैं, जिससे व्यक्ति का धैर्य और विश्वास परखा जाता है। दूसरा संकेत यह होता है कि मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक जागृति होने लगती है और वह जीवन के सच्चे अर्थ को खोजने लगता है। तीसरा संकेत यह होता है कि जीवन में कुछ रिश्ते बदलने लगते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं और कुछ नए लोग जीवन में आते हैं जो सही दिशा दिखाते हैं। चौथा संकेत यह होता है कि मनुष्य को लंबे समय तक धैर्य और प्रतीक्षा की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिससे उसका विश्वास और मजबूत होता है। और पांचवा संकेत यह होता है कि मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति गहरा विश्वास, समर्पण और आंतरिक शांति पैदा होने लगती है। जब ये संकेत जीवन में दिखाई देने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं।